और ये सामने आप देख रहे हो किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई थी और ये इसका सेकंड बेस मॉडल है जो HT के मिल जाता है, बेस से एक ऊपर वाला। इस गाड़ी की मैं डिटेल में बात करूंगा, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, कैसा कंफर्ट है, बूट में कितनी जगह, इंजन के बारे में, माइलेज के बारे में सभी कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं, प्राइसिंग तो खैर अभी तक आई नहीं, बट ये एक पर्टिकुलर मॉडल ऐसा है जिसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे अच्छे खासे और ये 15 लाख के नीचे ही आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ, बेस मॉडल से ही आपको हैलोजन प्रोजेक्टर मिल जाता है, बट यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाओगे ना तो वहाँ पे लाइट्स आपको डिफरेंट मिल जाएंगी। पायलट लैम्प यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन में इसमें मिल जाता है। अगर आप ग्रिल देखते हो तो ये नई वाली टाइगर नोज ग्रिल है, ठीक है, जिसमें जो सिल्वर ट्रीटमेंट है आपको ग्रिल तक यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में ये DRL का काम करते हैं, बट यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट दी है और यहाँ पे आपको कुछ मैश ग्रिल मिल जाती है जो कि अच्छी लग रही है देखने में। नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल मिल जाएगी यहाँ पे फॉर कूलिंग। ये इसका फ्रंट टोइंग हुक है और अब इस गाड़ी में फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं जो कि एक काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फॉग लैम्प दिए हैं जो कि प्रोजेक्टर हैलोजन में आपको मिल जाएंगे। गाड़ी में फ्रंट में स्किड प्लेट्स भी आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैं साइड प्रोफाइल पे आ जाता हूँ तो आप इस गाड़ी के ना पहले तो डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रॉपर्ली। अब इनकी बात करते हैं। 205 65 और 16 इंच के यहाँ पे आपको व्हील मिलते हैं। स्टील रिम है, अलॉय नहीं मिलता है आपको। व्हील क्लैडिंग अक्रॉस द व्हीकल, देन आपको डोर क्लैडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस वेरिएंट से जो LED टर्न इंडिकेटर है वो ORVMs पे मिलना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डिंग आपको इन ORVMs की हाथ से ही करनी पड़ेगी। देन उसके बाद गाड़ी में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद डोर हैंडल्स की बात करूँ तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है बॉडी कलर में आपको मिलेंगे। ए पिलर जो है यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा। ऊपर सिल्वर में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं इस गाड़ी में। अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे जैसे आप नज़र डालते हो इतने कोई बदलाव नहीं है, बट थोड़े बहुत डायमेंशन में चेंज हुए हैं। जैसे कि गाड़ी की जो लेंथ है पुरानी वाली से कंपेयर करते हो वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब पीछे से अगर आप नज़र डालते हो तो असली जो लुक यहाँ पे निकल के आया है वाइट कलर में, स्पेशली ये काफ़ी सही लगता है और पीछे से ही लग रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे लाइट आपको स्टॉप लाइट हैलोजन में मिल जाती है। ये इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हो मैंने ऑन किए हैं। अब ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर वाले वेरिएंट्स में भी लाइट का काम करता है। ये वाला जो टर्न इंडिकेटर सिक्वेंशियल आ जाता है ना बिकॉज, बट यहाँ पे इसको डमी रखा है। अब ये जो पूरा का पूरा है ये रिफ्लेक्टर बार है, ठीक है, लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा, किया का नया लोगो। अब आप सोच रहे होंगे रिवर्स लाइट कहाँ है, तो इस गाड़ी में रिवर्स लाइट नीचे दी है और हर वेरिएंट में रिवर्स लाइट अब नीचे कर दी है और रिफ्लेक्टर के साथ की है। नीचे का जो लोअर बम्पर है उसमें डिज़ाइन चेंजेस किए हैं। पीछे भी पार्किंग सेंसर्स है और यहाँ पे रेयर में स्किड प्लेट्स आपको सिल्वर में मिल जाएंगी। यहाँ पर नज़र डालोगे तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में मिलता है। सेल्टॉस की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। गाड़ी में बूट की बात करते हैं तो भाई 433 लीटर्स का बूट स्पेस है, जो कि पहले भी इतना ही बूट स्पेस ही आपको मिलता था। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है जो कि वही आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलेगा जो 16 इंच का व्हील आ जाता है यहाँ पे। ऊपर वाले वेरिएंट्स में 17 इंच एंड आपको अदर साइजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बूट लगेज लैंप इसमें मिल जाएगा। किसी भी तरीके की पार्शियल ट्रे नहीं मिलेगी और सिंगल बेंच टाइप सीट है यहाँ पे, वो पार्शियली डिवाइडेड नहीं है। जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बड़े क्वार्टर ग्लास यहाँ पे दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं ताकि कैबिन स्पेशियस लगे। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक इंसुलेशन मिलेगी जो कि अच्छी बात है और मैनुअली ओपन कर सकते हो इस बूट को आप अंदर से अगर कभी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाए। एंड ऑल्सो इस वेरिएंट में आपको कोई भी रेयर डिफॉगर्स या वॉशिंग वाइपर आपको नहीं मिलता, सिर्फ शार्क फिन एंटेना और हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर आपको मिल जाएगा, किया का लोगो। एंड इस तरफ नजर डालोगे तो आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। एंड ऑल्सो और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको गाड़ी में ना मड फ्लैप्स दिख रहे होंगे, ये इसी वेरिएंट से आपको मिलना शुरू होते हैं। इसके नीचे जो HTE बेस मॉडल जो आता है उसमें आपको मड फ्लैप्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। फॉग लैम्प हो गया, मड फ्लैप्स हो गए, टर्न इंडिकेटर ORVM पे हो गए, तो ये काफ़ी फीचर लोडेड है और आपको इतना कोई ये नहीं फील कराता कि आपने एकदम ही बेस मॉडल लिया है। अच्छे फीचर्स यार इसमें आ ही जाते हैं। अब इंजन की बात करता हूँ, देखो वैसे तो 3 इंजन अब अवेलेबल है। एक नया इंजन भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कैरेंस वाला है ना, वो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, वो कुछ आपको 160 bhp और 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। दूसरा ये गाड़ी 1.5 डीजल में भी अवेलेबल है जो आपको मिल जाएगी। अब उसमें भी आपको अगर मैनुअल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अगर आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक में चाहिए तो आपको HTX पे जाना पड़ेगा। और जो ये तीसरा इंजन है यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रीम 1.5 पेट्रोल इंजन, ये प्रोड्यूस करता है 113 bhp और वहीं पे 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अभी आप सामने देख रहे हो। अगर आपको इसमें IVT या CVT के साथ जाना है इस इंजन ऑप्शन के साथ तो आपको HTX वेरिएंट पे जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये HTK का जो स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन है, ये माइलेज जो कंपनी क्लेम कर रही है 16.5 का क्लेम करती है, यानी कि आप हाईवे पे भी ले जाते हो रियल वर्ल्ड में आपको 14 तक का ये इंजन माइलेज आपको दे देगा।
सो ये थे 3 इंजन ऑप्शन, क्या कुछ इसके साथ अवेलेबल है। जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, वो आपको DCT और IMT के साथ मिलेगा। मेरे को ये था कि यार IMT वहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैनुअली कर देते। अब दोस्तों वीडियो में इंटीरियर में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी मैं भावना किया आया हुआ हूँ पनवेल में। अगर आप मुंबई से हो, नवी मुंबई या थाने से हो और आप सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हो, जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई है, सोनेट हो गई, कैरेंस हो गई या कार्निवल हो जाती है, तो ये जो पर्टिकुलर आप व्हीकल देख रहे हो ना, अभी तक अलॉटेड नहीं है। जैसी ही प्राइसिंग लॉन्च हो जाएगी आप इसको ऑब्वियसली अलॉट कर सकते हो अपने नाम में। और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इनके पास ऑलरेडी स्टॉक में है। सो नंबर्स दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी, आप इंक्वायरी करो, अलॉट कर सकते हो। जो भी आपको टेस्ट ड्राइव बुकिंग जो भी चाहिए आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब इंटीरियर की बात करते हैं। अब पहले तो मैं अंदर से आपको गाड़ी दिखाता हूँ, ठीक है, पीछे से दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे ही आप नजर डालोगे, ये जो ब्लाइंड है ना, ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे आपको हर जगह मिलेगा। स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ आप देखते हो डोर पॉकेट आपकी आ जाती है। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको दिया है और जो अपहोल्स्ट्री है यहाँ पे आपको फैब्रिक में मिल जाएगी। अब आइसोफिक्स आपको यहाँ पे इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलते इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, बट एंकरेजेस आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं अंदर से आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे एक जो सबसे कमाल की चीज लगी ना, ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिडिल पैसेंजर को भी दिया है, जो कि बहुत सही चीज है। और सभी पैसेंजर्स को 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया है, प्लस सभी पैसेंजर को सीट बेल्ट रिमाइंडर भी दिया है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे कैबिन लैंप आप देखते हो येलो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे रिट्रैक्टेबल हैंडल बार कोट हुक के साथ मिल जाएगा, बट कोट हुक इस तरफ आपको नहीं मिलता। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट आपको यहाँ पर दी गई है। अब देखो नी रूम, आप देखो ये सीट मैंने पूरी पीछे की है, पूरी पीछे, ये ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं की, फिर भी मेरे पास अच्छा नी रूम, लेग रूम अच्छा मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है ना, आराम से यहाँ पे बैठ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑल्सो गाड़ी की जो विड्थ है उसकी वजह से आपसे ना यहाँ पे 3 लोग कंफर्टेबली लॉन्ग ट्रिप पे भी बैठ सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप नजर डालते हो रेयर एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब एक जो सबसे बढ़िया चीज है ना, C टाइप पोर्ट फास्ट चार्जिंग यहाँ पे दे दिए हैं, पीछे 2, एक नहीं 2 दे दिए हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस है, मोबाइल रख सकते हो चार्ज करने के हिसाब से, 2 मोबाइल तो एक के ऊपर एक या 3 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो पीछे रेयर कंफर्ट, इसका रिक्लाइनिंग एंगल भी अच्छा है, जो कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। अदर देन दैट कोई शिकायत नहीं है। और ये है नई सेल्टॉस का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। अब भाई इसमें चलते हैं आगे, और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आप सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे इस गाड़ी में क्या क्या दिए गए हैं। अब सबसे पहले नजर डालो, यहाँ पे ट्विटर्स आपको मिलते हैं। स्पीकर्स इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स आपको दिए हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं, इस तरफ आपको ORVM के कंट्रोल्स हैं। डोर पॉकेट, बाय द वे ये फ्यूज बॉक्स का ये निकाला है अभी, बिकॉज गाड़ी करंटली शिपिंग मोड में है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब भाई बारिश बहुत है, बट इसका वीडियो बनाना भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ना मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ। जैसे ही मैं चाबी निकालूंगा ना, एक काफी अच्छा सा म्यूजिक नोट आता है, कि मतलब वो एग्जिट करते हैं ना हम, या जब गाड़ी में बैठते हैं, तो कुछ म्यूजिक नोट सुनो। ये सुना, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे फीचर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी दिए हैं। चाबी आप देखो, कुछ न्यू की है, यहाँ पे किया का लोगो, फ्लिप की मिल जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, और लॉक अनलॉक बटन, यहाँ पे बूट एक्सेस करने का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे होल्ड लिखा है। एंड कुछ यहाँ पर प्रीमियम की दे दी है अब, और दोनों ही आपकी यहाँ पे स्मार्ट की आ जाती है। अब अंदर इसको ये करते हैं और देखते हैं और क्या फीचर्स हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे एनिमेशन आता है, सेल्टॉस आती है, वही आपका न्यू लेआउट के साथ। यहाँ पर आप नजर डालते हो एसी वेंट्स वही है जो आपको पहले भी मिल रहे थे, बट बीच वाले जो एसी वेंट्स है ना, उनका डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया है, उनको 2 इसमें कर दिया है, ठीक है। पहले तो 3 आते थे ना, बट यहाँ पे आपको अब 2 मिलेंगे। ऑल्सो इस तरफ आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन आपको मिल जाता है। अब सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पे नजर डालते हो तो सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, लेदर ऐप यहाँ पे आपको नहीं मिलता इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पर आपको जो मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के रिगार्डिंग, और इस तरफ MID के कंट्रोल्स मिलता है। स्टीयरिंग व्हील वही है, कोई भी डी कट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सिल्वर ट्रीटमेंट आपको इस तरफ यहाँ पर दी गई है। हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं भाई, कोई तोड़ नहीं है इनकी। हॉर्न जो यहाँ पे दी है बहुत अच्छा बजता है, ये जो ड्यूल हॉर्न है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको दिए गए हैं, उसी के साथ साथ फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स। एंड ये एडजस्टेबल है ओनली फॉर रेक, रीच के लिए एडजस्टेबल ये स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ठीक है। बेस मॉडल में भी आपको एडजस्टमेंट ऐसे कुछ मिल जाता है। एंड सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे ये जो नई चीज अपग्रेड की है, ये जो पैनल अपग्रेड किया है, पहले क्या होता था ना, ये इतना हाइट पे होता था, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये कभी दिखता ही नहीं था सेल्टॉस में, बट अब ये इतना सही लगने लगा। अब ये HT के वेरिएंट है, तो यहाँ पे 10.25 इंच का पहला तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो आपका किया कैरेंस से ही आया, सेम लेआउट के साथ आपका यहाँ पे आ जाता है स्पीड, यहाँ पे आपका RPM आ जाता है। अगर मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाऊं यहाँ पे,
तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही रेव करूंगा आरपीएम इस तरफ उस हिसाब से इंक्रीज होगा। यहाँ पे डिजिटल स्पीड और क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ऊपर किलोमीटर आपकी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी आ जाता है। देन यहाँ भी ये गाड़ी करंटली शिपिंग मोड में है और क्या क्या चीजें करंट ट्रिप आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसी के साथ साथ सेंस रिफ्यूलिंग आपका आ जाता है, सेंस लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप जो आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप आता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड ऑल्सो और क्या चीजें मिलते हैं यहाँ पे, यूजर सेटिंग्स मिल जाती है, ड्राइवर असिस्टेंस क्लस्टर, ये वो जो पहले भी सारे फीचर्स आ रहे थे ना वही सब चीजें यहाँ पर आपको दी गई है सेटिंग्स के रिगार्डिंग। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाती है। अब देखो एक चीज, ये काफी अच्छा लेआउट दिया है जो कैरन से ही आया है। अब ये जो पूरा पैनल है ना थोड़ा कर्व है, ठीक है, ये वाला पैनल सीधा है कि मतलब ड्राइवर को सीधा सीधा दिख रहा है, बट इसको थोड़ा है ना इस तरफ ऐसे किया है कि ड्राइवर ओरिएंटेशन पे रहे, कि मतलब ड्राइवर को अच्छे से विजिबल हो। अब ये 8 इंच का स्क्रीन है, ठीक है, 10.25 ये है, बट टॉप मॉडल या अदर वेरिएंट HTX में जाते हो दोनों ही 10.25 आते हैं, ये 8 इंच का है। सो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस दिया है इस गाड़ी में। अब एक चीज है कि वही पुराने वाला थीम यहाँ पे यूज किया है। अगर आप इसमें देखते हो इंफोटेनमेंट में नया वाला नहीं है, जो कैरेंस में यूज किया ना, मुझे लगा वो भी इस लोअर वेरिएंट्स में वही वाला थीम यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है, वही आपका पुराने वाला। यहाँ पे फ्यूचर में अपडेट मिला, ठीक है, तो क्या पता वो अपडेट हो जाए, बट मैनुअल सारे बटन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वॉल्यूम नॉब एंड यहाँ पे आपका जो ट्यूनिंग के लिए नॉब हो जाता है वो चीज आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर दी गई है। तो अच्छा है, गाड़ी में आर्कमेस के स्पीकर्स यूज किए हैं, बोस के आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलेंगे, बट इसमें आपको आर्कमेस के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका एसी है जो है वो मैनुअल एसी आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। जस्ट उसके नीचे यहाँ स्पेस मिल जाएगा, मोबाइल फोन रख सकते हो, यहाँ मोबाइल फोन रख सकते हो, यूएसबी पोर्ट मिलता है ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, 12 वाट का सॉकेट यहाँ पर दिया है भाई, भर भर के चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रैब पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, उस साइड के लिए, बट यहाँ पे इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो ड्राइवर्स नी पे टच होगा, एक अनकंफर्ट वो महसूस कराएगा। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स बंद कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। अब गियर नॉब से मेरी एक छोटी सी यही शिकायत है कि ऊपर थोड़ा ग्लास फिनिश दे देते, वो ज्यादा बेटर लगता, कि मतलब ये एकदम ही बेसिक सा लग रहा है, या सिल्वर ट्रीटमेंट की फिनिश देते वो अच्छा लगता। यहाँ कप होल्डर्स हैं, एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश, हैंडब्रेक की यहाँ टिप मिल जाती है, आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, उसमें स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। अब ये तो हो गया पूरा एमिनिटीज के रिगार्डिंग। भाई सेफ्टी फीचर्स, 6 एयरबैग्स, ड्राइवर, पैसेंजर, साइड कर्टन, देन यहाँ पे आपका पिलर एयरबैग्स आ जाता है। तो हर जगह आपको यहाँ पे एयरबैग्स है जो कि स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। उसी के साथ साथ ABS, ABD, देन ट्रैक्शन कंट्रोल, देन उसके बाद VCM, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सारे फीचर्स। उसके बाद लॉक एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सारे फीचर्स। और सभी पैसेंजर्स का यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है, जैसे ही आप गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट इसमें डालेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये देख रहे हो, तीनों का पीछे तीनों पैसेंजर्स का आ गया, ड्राइवर एंड को ड्राइवर भी आ जाता है। यार बहुत सही चीज है ये। यहाँ पर आपको देखते हो तो स्पेस अच्छा खासा मिलता है, हालांकि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट यहाँ नहीं मिलता। IRVM मैनुअली यहाँ पे मिल जाता है। इस तरफ नजर डालोगे तो आपको इसमें टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, देन आपकी कैबिन लाइट्स जो येलो में आ जाती है, यहाँ पे हैलोजन में, सॉरी, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। सो सही चीज है। और ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, जितने भी रिट्रैक्टेबल हैंडल बार्स है गाड़ी में। 2 ट्विटर्स तो आपको आगे मिल रहे हैं, स्पीकर्स मिल रहे हैं। अदर देन दैट यहाँ पे ये पूरा जो है इसके अंदर डमी है। आप सराउंड स्पीकर, क्या पता इसमें आफ्टर मार्केट अपग्रेड कराया जा सकता है कि नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता, बट स्टिल इंजन इमोबिलाइजर, सेंसर लाइट आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिल जाती है। सो इंटीरियर्स आप क्या सोचते हो मुझे बताओ। अब एक चीज है ना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, इस क्वालिटी को ना लिटरली इस प्राइस पॉइंट में मैच करना बहुत मुश्किल है। एक तो बाहर एक्सटीरियर बॉडी में किसी भी तरीके का पैनल गैप नहीं है इस गाड़ी में, एक तो फिट और फिनिश बहुत सही है, और अंदर मटेरियल जो चूज किए हैं, प्लास्टिक क्वालिटी, यार ये Hyundai मोटर ग्रुप जो किया कि गाड़ियां भी बेच रहा है या अपनी खुद की Hyundai कार्स बेच रहा है, इनकी क्वालिटी, फिट और फिनिश को लेके है ना, मैच कर पाना, सही बता रहा हूं, इस प्राइस पॉइंट में आज अनबीटेबल है। इतनी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे थोड़ा आपको है ना ऐसा ग्रे टेक्सचर में यहाँ पे मिल जाता है, ये चीज थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश दूर से लुक देगा, बट जैसे ही आप पास में जाओगे ना तो आप नजर डाल सकते हो कैसा है। सो ये था HT के वेरिएंट, जो कि मुझे लगता है अच्छे खासे फीचर्स के साथ है, ठीक है। जो चीजें बेटर हो सकती है ना ऑनेस्टली इस गाड़ी में, वो ये है कि इस गाड़ी में ना सिर्फ एक फीचर ऐड कर दो, मजा आ जाएगा, और वो है भाई आपका रेयर डिफॉगर। वो जरूरत है, ठीक है, बाकी तो ठीक है, आपको फीचर्स अच्छे हैं, इंजन ऑप्शन में बता चुका हूं। बाकी आप बताओ आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। ये पैनल अच्छा कर दिया, इतना गैप जो एक महसूस होता था, डैशबोर्ड छोटा सा है, बट अब नहीं,
अब प्रीमियम हो गया है। गाड़ी की पीछे से काफी सही लुक आ रही है। सो आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये HT के वेरिएंट, आप क्या सोचते हो। चैनल को है ना सब्सक्राइब करना भाई। देखो मेहनत लगी, ऑब्वियस ही बात है, बारिश में शूट कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करो।